नमस्कार। आज हम लोग इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल तरीयम चैनल पर हम लोग एक न्यू वीडियोस नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। आइए आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन के साथ कि सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज तीनों में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो तीनों का डिफिनेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों पर डिफरेंस बात करेंगे, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है इसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर that makes complete sense। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, जो पूरा पूरा मीनिंग देता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस। क्लॉज क्या है? एग्जाम्पल जरूर देखेंगे तीनों का, लेकिन पहले डिफिनेशन क्लॉज क्या है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस but may or may not make complete sense। क्लॉज क्या है जी? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग देता है, लेकिन पूरा मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। फिर फ्रेज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। A phrase is a group of words that make sense but not complete sense। फ्रेज क्या है? फ्रेज पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मीनिंग तो देता है, लेकिन कभी पूरा मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब देख लीजिए, इसका कंप्लीट सेंस मीनिंग देता है सेंटेंस में। इसका मतलब इसमें क्या होंगे जी? इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके पास सब्जेक्ट भी होगा और इसके पास प्रेडिकेट भी होगा। प्रेडिकेट एक फाइनाइट वर्ब भी रखता है। क्लॉज क्या है? क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। यानी इसमें भी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन पूरा मीनिंग दे सकता है, नहीं दे सकता, दोनों कंडीशन इसके साथ है। इसके पास सब्जेक्ट तो है ही नहीं, प्रेडिकेट भी इसके पास नहीं है, तो पूरा मीनिंग देने का तो संभावना भी इसके साथ खत्म हो रही है। यानी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस। देखिएगा आप, अंदर हम लोग सिमिलैरिटीज चेक करते हैं। सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज में भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज में भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तीनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो सिमिलैरिटी है, समानता है तीनों का। अब दूसरा हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। समानता है, ये मीनिंग देता है, मीनिंग देता है, मीनिंग देता है, मीनिंग तो तीनों देता है, तीनों में सिमिलैरिटीज है, बट कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस देता है। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों कंडीशन इसके साथ है। फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, यानी एक पार्ट है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लॉज क्या है? हमेशा सेंटेंस का पार्ट हो ही सकता है, पर है ही, उसका ही पार्ट है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। जैसे रमेश राइट्स अ नोवेल। रमेश क्या करता है? एक नोवेल लिखता है। ये पूरा का पूरा मीनिंग दिया। इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है, रमेश क्या हो गया? एक सब्जेक्ट है। बाकी का क्या है? बाकी का प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें है वो तो सेंटेंस हो सकता है या फिर क्लॉज हो सकता है। तो सब्जेक्ट तो है, प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब भी है और पूरा का पूरा मीनिंग भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे ही कहेंगे। इसको क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, यानी एक पार्ट हो सकता है, बट ये सेंटेंस ही है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा, अगर हम इसमें यही कहेंगे ये नोवेल क्या है,
तो जी ये नोवेल को हम फ्रेज बोल सकते हैं। या एक और एग्जांपल लूं, रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग, रमेश सुबह में टहलता है। अब इन द मॉर्निंग को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इन द मॉर्निंग को क्या कहेंगे, इन द मॉर्निंग, ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो या दो से अधिक वर्ड्स है उसमें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। लेकिन इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई फाइनाइट वर्ब है, इसलिए इसको हम क्लॉज कभी नहीं कहेंगे और सेंटेंस कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा सेंटेंस का ही पार्ट हो सकता है या क्लॉज का पार्ट हो सकता है। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है और सेंटेंस तो अपने आप में सेंटेंस ही है, वो किसी का पार्ट नहीं है। अब बात हम लोग करेंगे कि सेंटेंस क्लॉज के आधार पर और नंबर और टाइप्स ऑफ क्लॉज के आधार पर कितने टाइप्स जो होते हैं, इन पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कुछ देर के बाद दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मेजर यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन अमंग सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।